सालों से पड़े कई टन कूड़े के निस्तारण हेतु प्लांट हुआ शुरू। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजय बालियान ने फीता काटकर किया शुभारंभ। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी व अति विशेष योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे भारतवर्ष के कायाकल्प हेतु युद्ध स्तर पर कार्य कराए जा रहे हैं। प्रशासन व विभाग के प्रयासों के फलस्वरूप किदवई नगर, मुजफ्फरनगर पर सालों से पड़े हजारों टन लिगेसी वेस्ट कूड़े के निस्तारण हेतु प्लांट का विधिवत शुभारंभ मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय बालियान द्वारा किया गया, जिसके अंतर्गत कुल कूड़े का विधिवत निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है और इसके सफल संपादन हेतु ट्राई पार्टी अनुबंध कार्यदायी संस्था CNDS, उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा की कंपनी और नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर के मध्य गठित किया गया है, जिसके लिए कार्य पूर्ण करने की अवधि 4 अगस्त 2022 तक प्रस्तावित रखी गई है। इस योजना के धरातल पर उतरकर काम करने से सालों से घिरी हुई भूमि कूड़े के अतिक्रमण से मुक्त होगी और इसके अलावा लिगेसी वेस्ट से होने वाले वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण से भी मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही पॉलीथीन इत्यादि जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल अंश का रिसाइकलिंग हो सकेगा। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, क्षेत्रीय नागरिक और कंपनी के लोग उपस्थित रहे। यहाँ पे बहुत बड़ा एरिया घिरा हुआ है, एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ी समस्या है और इससे गैसेज वगैरह निकलती हैं और आसपास जो है वातावरण में बहुत सारी दुर्गंध फैल रही है। तो इसको निस्तारण करने के लिए हमें ठेका मिला है। तो सबसे पहले हम इसकी क्यारियां बना के और थोड़ा उल्टा पुल्टा करके इसको ड्राई करेंगे ताकि इसके अंदर का लिक्विड निकल जाए और इसके अंदर जो मीथेन गैस है का उद्घाटन किया गया है। देखिए, पिछले कई सालों से मुजफ्फरनगर में पहले A to Z एक कंपनी थी, उसको कूड़ा निस्तारण का काम दिया गया था। कई वर्ष पूर्व कंपनी यहाँ से भाग चुकी है। तो एक बहुत बड़ी समस्या थी कि पूरे मुजफ्फरनगर में कई सालों से कूड़े के ढेर इकट्ठे होते जा रहे थे और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र का जो पूरा आसपास के लोग रहते हैं उनके लिए एक समस्या भी थी, स्मेल भी थी और एक कह सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा था। आज इसकी शुरुआत हुई है, एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट हुआ है CNDS, नगर पालिका, एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, उसके बीच में 5 महीने में शायद 2.5 लाख टन के करीब है कूड़ा, 2.25 लाख टन कूड़ा है। ये कंपनी 5 महीने में इस कूड़े का पूर्ण रूप से निस्तारण करेंगी। मुझे उम्मीद है बहुत सालों से हम कोई कामयाब प्रोजेक्ट नहीं दे पाए। हमने जब प्रयास किए कूड़ा निस्तारण के, हमेशा ज़्यादातर हमारे फेल हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो नई कंपनी है ये समयबद्ध तरीके से 5 महीने के अंदर इस पूरे कूड़े का निस्तारण भी करेगी और भविष्य में जो और कूड़ा जनरेट होगा उसके लिए भी या तो इस कंपनी से व्यवस्था होगी या दूसरी कंपनी से। तो कम से कम इस जो एक ये बहुत बड़ी समस्या है मुजफ्फरनगर शहर की, उससे इससे छुटकारा कहीं ना कहीं मिलने का काम होगा। नगर में गंदगी नहीं रहेगी कहीं भी। आप नगर की गंदगी अलग बात है। नगर में गंदगी जब सब होगी, जब चेयरमैन साहब, EO साहब और सारे सभासद ये मिलकर नगर में काम करेंगे। हाँ, कूड़ा नहीं रहेगा यहाँ पे, जो कूड़े का ढेर है। नगर में काम होना बहुत जरूरी है। जब से नई सरकार बनी है, नए मंत्री है के शर्मा, उनका फोकस रखा है सफाई में, सुबह से काम होना शुरू हुआ है और मैं उम्मीद करूंगा कि मुजफ्फरनगर की नगर पालिका, जिसमें सभी लोग हैं, चुने हुए भी और सरकारी भी, ये सब लोग भी सरकारी भाव को देखते हुए काम करें। मतलब ये हनुमान चालीसा को लेकर जगह जगह विरोध चला, महाराष्ट्र में खास कर, क्या कहेंगे इस पर? हमारे यहाँ तो नहीं है ना, ठीक है। ध्रुवेश्वरी है। किस तरह का आपने प्लांट लगाया है? ये लेगेसी वेस्ट के लिए होता है। मतलब कूड़े जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक अपना फ्रेश वेस्ट होता है, एक लेगेसी वेस्ट होता है। तो जो फ्रेश वेस्ट है उसका तो नगर पालिका के पास ठेका है, हम लोगों ने लेगेसी वेस्ट का लिया है। आम भाषा में समझें, लेगेसी वेस्ट मतलब जो पुराना कूड़ा। तो हम लोग जो पुराना कूड़ा है उसको ख़त्म करेंगे यहाँ पर, जिससे यहाँ के जो आसपास के जो लोग हैं, एक तो लैंड उनको रिक्लेम हो जाएगा, जो एक लैंड है इतना बड़ा, ये वेस्ट हो रहा है। उसके बाद ग्राउंड वाटर जो है वो पोल्यूट होता है, क्योंकि जब बारिश गिरती है इसके ऊपर तो पानी रस रस के नीचे चला जाता है। तो वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और जो आसपास की जो धूल मिट्टी, ये सब जो चीज़ हो रही है, उससे इन सब का उससे फ़ायदा मिलेगा लोगों को। कितने करोड़ की कीमत का ये प्लांट आपको जो है टेंडर मिला? ये टेंडर की वैल्यू अगर देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ के करीब की है।
जो आप कूड़े को जो वेस्ट होएगा उसको आप बनाकर क्या जो एंड में है उसका क्या होगा? देखिए अभी आप जैसे प्लांट चल रहा है तो देख सकते हैं उसमें से 3-4 चीज़ें निकल रही हैं। एक निकल रही है मिट्टी निकल रही है, दूसरा निकल रहा है रोड़ी पत्थर, ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। तो जो मिट्टी है वो लैंडफिल्स में इस्तेमाल हो सकता है, किसी को भराव के लिए चाहिए ऐसा वहाँ पर चला जाएगा। ऐसे ही जो रोड़ी है वो एक तरीके से मलबे की तरह इस्तेमाल हो जाएगा कहीं पर भी। उसके बाद फिर तीसरी चीज़ आती है जिसमें प्लास्टिक होता है और अन्य बाकी सारी चीज़ें होती हैं। तो हम मैनुअल सॉर्टिंग करके प्लास्टिक को भी अलग कर सकते हैं, पर प्लास्टिक की क्वालिटीज़ होती हैं तो हमें इसमें ज़्यादा अच्छी की क्वालिटी नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से ये होता है, ये जो इसको RDF बोला जाता है, ये जाके पावर प्लांट्स में जाता है और सीमेंट प्लांट में जाता है, क्योंकि वही ऑथराइज्ड होते हैं उसको पावर जनरेट करने के लिए।